क्या देवी काली सुंदर है? उन्हें आमतौर पर विनाश की देवी के रूप में वर्णित किया जाता है और वे डरावनी दिखती है, भले ही उनका चेहरा और शरीर भी सुंदर है। माना जाता है कि काली कुछ राक्षसों के साथ एक विशेष रूप से भीषण युद्ध के दौरान योद्धा देवी दुर्गा से उत्पन्न हुई थी। माँ काली को क्या प्रिय है? उन्हें कई सात्विक भोग बेहद पसंद है और यह भोग उनके आशीर्वाद के रूप में अर्पित किया जाता है, जैसे कि माँ काली को सफ़ेद रंग से बनी चीज़ बेहद पसंद है। उसमें खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ आती है। माँ को हलवा भी बहुत पसंद होता है। काली माता का जन्मदिन कब आता है? अमावस्या की मध्य रात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी या काली चौदस को माँ काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। अगर नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ काली की सवारी क्या है? कालिका माता के साथ रहस्य जाने। और कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती है, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती है। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। काली कौन सी शक्ति है? काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। माँ काली से बात कैसे करें? ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जप करें। काली माता को खिचड़ी और तली हुई सब्जियों का प्रसाद चढ़ाए। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ की कथा सुने या पढ़े, माँ की आरती गाए और माँ को भोग लगाए के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करें। कौन अधिक शक्तिशाली है, शिव या काली? काली, राक्षस शिव, बिना किसी संदेह के, राक्षस काली से अनंत गुना शक्तिशाली है। सबसे पहले अगर हम देखें तो काली काल या समय से बंधा हुआ है। अन्य युगों की तुलना में उसका शासन बहुत कम है। काली जी किसका अवतार है? माँ दुर्गा का विकराल रूप है। माँ काली और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। महाकाली को खुश कैसे करें? देवी काली को उपहार देकर उनके लिए एक खास जगह बनाएं। उन्हें फूल, अच्छी खुशबू और ऐसी चीजें अर्पित करें जो उनके लिए खास हों, जैसे लाल गुड़हल के फूल। इससे उन्हें पता चलता है कि आप नियंत्रण छोड़ रहे हैं और अपने जीवन में मदद मांग रहे हैं। काली माँ की फोटो रखने से क्या होता है? माँ काली की तस्वीर घर में रखनी। माँ काली की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं? उनकी मूर्ति घर में रखने से क्या होता है? सात्विक पूजा। यदि आप सात्विक पूजा करते हैं तो माँ काली की तस्वीर घर में रखने में कोई अड़चन नहीं है। यह आपके घर के वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार कर सकती है। माँ काली को बुलाने का मंत्र क्या है? क्रीं कालिके स्वाहा, 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 क्रीं कालिके स्वाहा। मैं काली देवी से कैसे बात करूं? अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर काली को बुलाए। अपने भीतर काली ऊर्जा को उपस्थित होने के लिए कहें, मुझे काली से बात करने दे। माँ काली को धन्यवाद कैसे दे? जो सितारों और प्रकाश, सूर्य और चंद्रमाओं से भरी है। अगर ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र वास्तव में आपके दिल से आता है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। आप दिन के दौरान सरल जप ओम काली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली माता का प्रिय भोग क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ काली को गुड़ का भोग अति प्रिय है। काली कौन सी शक्ति है? काली, कालिका वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी।
माँ काली को गुड़ का भोग बहुत प्रिय माना गया है। ऐसे में माँ काली की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा के दौरान उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद इस भोग के गुड़ को प्रसाद के रूप में गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती है। देवी को नींबू क्यों चढ़ाया जाता है? ऐसे में माँ के इस रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इन मालाओं की जगह पर नींबू की माला माता काली की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नींबू की माला ऐसे ही माता को नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि गिनती के नींबू की माला तैयार कर इसे माता के गले में डालने का विधान है। महाकाली का पसंदीदा रंग कौन सा है? माँ काली के मंत्र जाप या पूजा के दौरान लाल रंग पहनें, क्योंकि लाल रंग देवी को प्रसन्न करता है। इसके अलावा अगर आप मंत्र पढ़ते समय देवी काली की मूर्ति या तस्वीर रखने की योजना बनाते हैं, तो आपको इसे लाल कपड़े पर रखना सुनिश्चित करना चाहिए। काली किसका पत्नी है? माँ महाकाली भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली को माना जाता है। काली ने भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। माँ काली का प्रिय भोग क्या है? माँ काली भोग गुड़ व उससे बनी मिठाई। माँ कालरात्रि का प्रिय फूल गुड़हल। माँ का प्रिय रंग नीला। माँ काली को नींबू क्यों चढ़ाए जाते हैं? एक अन्य लोकप्रिय पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी चंडी या माँ काली के अनुष्ठानों में नींबू भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से उनके भयंकर क्रोध को शांत करने में मदद मिलती है। काली माता का दूसरा नाम क्या है? काली अन्य नाम कालिका, लक्ष्मी काली, शिवशक्ति, भैरवी, पार्वती, श्यामा, श्यामांबिका, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणाकाली आदि। संबंध महाविद्या, शक्ति, दुर्गा, महाकाली, पार्वती। निवास स्थान शमशान, मानिद्वीप। मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ काली को बुलाने का मंत्र क्या है? क्रीं कालिके स्वाहा, 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 क्रीं कालिके स्वाहा। काली भक्त कैसे बने? एक नियमित अभ्यास विकसित करें। ध्यान, मंत्रोच्चार और मंत्रों से सरलता से शुरुआत करें। एक सरल मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। यह देवी काली का ध्वनि प्रतिनिधित्व है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भक्त को शुद्ध चेतना में बदल देता है। क्या काली माँ मनोकामनाएं पूरी करती है? अगर पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। अगर माँ काली प्रसन्न हो जाए तो माँ काली के आशीर्वाद से आपका जीवन बेहद सुखद हो जाता है। काली गायत्री मंत्र क्या है? महाकालैर्च विद्महे शमशानवासिन्यैर् च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। महाकालैर्च विद्महे शमशानवासिन्यैर् च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। महाकालैर्च विद्महे शमशानवासिन्यैर् च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। काली मंत्र का कितनी बार जाप करें? इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। काली माता की सिद्धि कैसे की जाती है? माँ काली की सिद्धि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गुरु की मार्गदर्शन, समर्पण और कठिन साधना की आवश्यकता होती है। गुरु का मार्गदर्शन, माँ काली की साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। एक योग्य गुरु आपको सही विधि, मंत्र और साधना के तरीके बता सकते हैं। माँ काली को खुश कैसे करें? प्रसन्न होंगी माँ काली। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक, काले तिल डालकर जलाए। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और इस दौरान माँ काली का नाम लेते रहे। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माँ काली प्रसन्न होती है। महाकाली का पसंदीदा रंग कौन सा है? माँ काली के मंत्र जाप या पूजा के दौरान लाल रंग पहनें, क्योंकि लाल रंग देवी को प्रसन्न करता है।
इसके अलावा अगर आप मंत्र पढ़ते समय देवी काली की मूर्ति या तस्वीर रखने की योजना बनाते हैं तो आपको इसे लाल कपड़े पर रखना सुनिश्चित करना चाहिए। महाकाली का रूप और उनका प्रतीक। महाकाली का रूप बहुत भयंकर और उग्र होता है, जिसमें वे काले रंग में मरे हुए शत्रुओं के शरीर से घिरी हुई, सिर पर मुंडमाला पहने और एक हाथ में खप्पर, मृतकों का कटोरा और दूसरे हाथ में खड्ग तलवार पकड़े हुए दिखती है। उनका यह रूप उनके विनाशक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसी रूप में वे सृजन की शक्ति भी समाहित करती है। उनका कटा हुआ सिर और रक्त बहता हुआ शरीर यह दर्शाता है कि वे हर जीव और सृष्टि के अंत के बाद पुनर्निर्माण की शक्ति रखती है। काल और समय पर नियंत्रण। महाकाली का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका काल पर पूर्ण नियंत्रण है। वे समय काल की देवी मानी जाती है और उनका रूप काल के सबसे निराकार और असीम रूप को दर्शाता है। महाकाली का उद्देश्य संपूर्ण ब्रह्मांड के अनश्वर चक्र को नियंत्रित करना है, जिसमें जीवन का उत्पत्ति, पालन और अंत होता है। वे मृत्यु और जीवन के बीच का संतुलन स्थापित करती है। उनके बिना सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। सिर्फ विनाश नहीं, सृजन भी। महाकाली का उग्र रूप और उनका विनाशक स्वभाव दिखाता है कि उनका कार्य केवल नाश करने तक सीमित नहीं है। वे शक्ति, शांति और पुनर्निर्माण की देवी भी है। जब कोई असत या बुराई ब्रह्मांड में उत्पन्न होती है, तब महाकाली का कार्य उसे समाप्त करना होता है ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। जब पुरानी संरचनाएं समाप्त होती है तो नई शुरुआत होती है, और यही महाकाली की असीम शक्ति का रहस्य है। महाकाली और योग। महाकाली की उपासना का संबंध योग, विशेषकर तंत्र योग से भी है। वे तंत्र साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकट करने में समर्थ मानी जाती है। महाकाली का ध्यान करना व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से प्रबल बनाता है और उसे जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराता है। उनके दर्शन से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वे अपने जीवन में शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। महाकाली का शाब्दिक अर्थ। महाकाली का नाम दो भागों से मिलकर बना है, महान और काली, काले या अंधकार से संबंधित। काली शब्द का अर्थ केवल अंधकार नहीं है, बल्कि यह समय, परिवर्तन और काल के निरंतर प्रवाह को भी दर्शाता है। महाकाली का नाम इस तथ्य को भी उजागर करता है कि वे सब कुछ में समाहित है, न वे केवल अंधकार है, बल्कि वे प्रकाश और सत्य की भी शक्ति है। रक्षात्मक शक्ति। महाकाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे रक्षात्मक शक्ति के रूप में भी कार्य करती है। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उसे पुनः जीवित करने के लिए महाकाली ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। वे सृष्टि के रक्षक और हर संकट के निवारक के रूप में स्थापित है। काली के मंत्रों का महत्व। महाकाली के मंत्रों का विशेष महत्व है। इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति मानसिक शांति, शक्ति और नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक प्रसिद्ध मंत्र है, क्लीं काली महाकाली महाक्ली महाक्रूरी महाक्रूरतन महाक्रूर संग्राहिनीम। क्लीं काली महाकाली महाक्रूरी महाक्रूरतन महाक्रूर संग्राहिनीम। माता तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं, कभी नारियल तो कभी फूल चढ़ाते हैं, और झोलियां भर भर के तेरे दर से लाते हैं बिन बुलाए भी। जहां जाने को जी चाहता है वो चौखट ही है तेरी माँ, जहां ये बंदा सुकून पाता है। महाकाली के चरणों में शीश हम झुकाते हैं, माँ तेरी कृपा से ही हम जीवन की नैया पार पाते हैं। महाकाली के भक्तों की टोली जब खेलती है होली तो धरती भी मुस्कुराती है और कहती है, मैंने ओढ़ी माता की चोली। माता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पाव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे माँ, तुमसे विश्वास ना उठने देना, तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं। बन के रोशनी तुम राह दिखा देना, हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई। महाकाली के जयकारे से गूंजेंगे धरती नभ, महाकाली हर लेंगी तेरे मेरे सब कष्ट।
माँ जब भी तुझको पुकारा है, बिन मांगे सब पाया है। आंखें चाहे खोलूं या बंद करूं, हर पल माता तेरा दर्श करूं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, कोई भी आरजू ना रहे अधूरी। करते हैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से विनती कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती, एक माँ थी बिन बोले सब समझ जाती थी। गम हो, दुख हो या खुशियाँ, गम हो, दुख हो या खुशियाँ, माँ जीवन के हर किस्से में साथ देती है। खुद सो जाती है भूखी, पर और बच्चों में रोटी अपने हिस्से की बांट देती है। आदि हूँ मैं, अंत भी मैं, सृजन हूँ मैं, नाश भी मैं, शिव की शक्ति पार्वती मैं, दक्ष सुकन्या सती भी मैं, अंत हूँ मैं, आरंभ हूँ मैं, काली हूँ महाकाली भी मैं, अर्धनारीश्वर में नारी हूँ मैं, धरा हूँ मैं, अंबर हूँ मैं, तीनों लोक समाहित जिसमें वो समस्त ब्रह्मांड भी मैं, पापनाशिनी चंद्र घंटा हूँ मैं, काली हूँ, महाकाली भी मैं, कैलाश स्वामिनी मैं ही हूँ। नवरात्रि में पूजा हो जिसकी, वो चामुंडा, दुर्गा, काली हूँ। कार्तिकेय की माता मैं, महिषासुर का अंत हूँ मैं, काली हूँ, महाकाली भी मैं, मेरे ही अंगों से निर्मित न जाने कितने शक्तिपीठ हूँ मैं। वैरागी में राग हूँ मैं, नारी में शक्ति हूँ मैं, शुंभ निशुंभ का अंत हूँ मैं, काली हूँ महाकाली भी मैं। महाकाली की सवारी कौन सी है? कालिका माता के साथ रहस्य जाने। और इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दब की सवारी करती है, जबकि काली नरमुन की माला पहनती है और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती है। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। काली माता का जीभ क्यों निकला? माँ काली की जीभ बाहर क्यों? उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर माँ काली के चरण स्पर्श हुए तो उनको अपने क्रोध पर गिलानी हुई और शिव जी पर अपने पाव देख उन्होंने संकोचित मन से जीभ को बाहर निकाल दिया। काली माता के पुत्र कौन थे? भद्रकाली। मंत्र ग्लौम भद्रकालय नमः। अस्त्र त्रिशूल, कैंची, कटार, डमरू, चक्र, शंख, भाला, गदा, वज्र, ढाल, खप्पर, खड्ग, कृपान, अंकुश, खंजर, दानव सिर। जीवनसाथी वीरभद्र, भगवान शिव का उग्र रूप। संतान पौनभद्र, कलहनभद्र, जखभद्र, अतिसुरभद्र, ब्रह्मभद्र और दहीभद्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः का अर्थ क्या है? काली मंत्र, जिसे क्रीं कालिकाय नमः के नाम से भी जाना जाता है, देवी काली का एक शक्तिशाली आह्वान है जो परिवर्तन, शक्ति और प्रचंड करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। तांत्रिक योग और ध्यान प्रथाओं में महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जो बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को बदलने के लिए काली की ऊर्जा का आह्वान करता है।